तो अब हम आपको लगा के दिखाते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट कैसे लगेगा, सबसे पहले हम 510 के क्या निकालेंगे, गुणनखंड। तो यहाँ पर हम आपको निकाल दिखाते हैं गुणनखंड 510 के। 510 के यहाँ पे गुणनखंड निकालेंगे, 2 से हो जाएगा, हाँ 2 दूनी 4 हो गया, 1 बचा, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10। उसके बाद में यहाँ पर 2 से ये नहीं जाएगा क्योंकि 3 से तो 1 के 3 8 24, 8 24 हो गया, 25 में गया 1 बचा, जैसे ये 25 में से 1 बचा और यहाँ पे ये 5 15 हो गया, 3 पंजे 15 हो गया, तो गया 5 एकम 5 5 हो जाएगा, 5 एकम 5 हो गया और 8 में से 5 गया तो ये 3 बचा और ये 5 35 हो गया, 5 तो 35 हो गया। अब ये डायरेक्टली 17 हो जाएगा, 17 एकम 17 हो गया। अब इसी प्रकार से अब हम कर लेंगे इसका 90 2 92 का। 92 क्या करो, 2 से, 2 चौक 8, 2 छंग 12। अब यहाँ पे 2 से करो, 2 दूनी 4, 2 तीन 6। अब ये 23 से जाएगा डायरेक्टली, 23 एकम 23। तो ये हमारे गुणनखंड निकल आए हैं दोनों के। अब तो अब हम यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं इसको, हम लिख सकते हैं यहाँ पर, ये मिटा लो, इसको लिख देंगे यहाँ पर, इसे लिख सकते हैं हम 510, ये इसके क्या है 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, ठीक है। और हम इसके कितने लिख लेंगे, अब 92 के हमारे क्या आए हैं गुणनखंड, 2 गुणा 23। जैसे एलसीएम में सिर्फ जो कॉमन होगा वही लिखेंगे और एलसीएम में जो कॉमन है उसको एक बार लिखते हैं, जो कॉमन नहीं होते उसको भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम एलसीएम लिखेंगे पहले, सॉरी एचसीएफ कितना आया हमारा 2, ठीक है। अब हम निकालेंगे एलसीएम, तो हम किस टाइप से लिख सकते हैं इनको, एलसीएम कॉमन मैंने बताया, जो कॉमन है उसको कितनी बार लिखेंगे, एक बार, और जो कॉमन नहीं है उसको भी लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिख लो ये वाला 2, अब ये लिख लो 3, उसके बाद में 5 लिख लो गुणा लगा के, उसके बाद में 5 लिख लो, 3 भी हो गया 5 भी हो गया, उसके बाद में हमारा 17 और इसके बाद में क्या 23, ठीक है, 23 हो गया। अब जो है इनकी सबकी क्या करेंगे गुणा, एलसीएम बराबर क्या होगा हमारा, देखो इसकी गुणा, इन सबकी गुणा जब हम करेंगे तब हमारा कितना आएगा, बहुत बड़ा आएगा, बड़ा अमाउंट आएगा, बहुत ही बड़ा, 23,466, 23,460 आप इन सबकी क्या कर लेना, गुणा करके देख लेना, इतना ही आएगा हमारा, ठीक है। सबकी गुणा करोगे तो इतना ही आएगा 23,460। अब जो है अब इनकी हम जांच करेंगे, तो यहाँ लिखते हैं जांच करेंगे, जांच क्या होगी हमारी, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या, HCF गुणा LCM, ठीक है। अब हम यहाँ रख देंगे HCF कितना आया मेरा 2, ये देखिए 2 आया है तो इसकी जगह 2 रख देंगे, फिर गुणा लगाएंगे, LCM कितना आया है हमारा 23,460 आया है। अब जब इनकी गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 2 की गुणा 0 से करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, और 2 की गुणा 6 से करेंगे 12 हो जाएगा, तो हाथ से 1 लग जाएगा, और 2 की गुणा 4 से करेंगे 8 और 1 9 हो जाएगा। उसके बाद में 2 की गुणा करेंगे 3 से तो 6 हो जाएगा, उसके बाद में 2 की गुणा तो 4 हो जाएगा, तो 46,900 कितना आया है 20, यही क्या हमारा उत्तर, ठीक है।